So hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu. And today I am going to start my sociology optional series where I will explain you each topic of the syllabus. We will discuss the entire syllabus thoroughly in this video. So let's get started. So in this video हम लोग सोशोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर यूपीएससी। इस पूरी सीरीज में आपको इस सिलेबस का फुल डिस्कशन मिलेगा और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। हम ये भी डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने एक सोशियोलॉजी टर्मिनोलॉजी सीरीज बनाई थी, उसको कैसे एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है एंड सो ऑन। तो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे सोशियोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कैसे सोशियोलॉजी ओवरलैप करता है जीएस 1 में और एसए में, कैसे ये हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा सकते हैं जो जीएस 1 में भी हेल्प करेगा हमको, जीएस 2 में भी करेगा, 3 में भी करेगा, इवन जीएस 4 में भी, क्योंकि जीएस 4 में एथिक्स है और एथिक्स में सोशियोलॉजी कैसे हेल्प करेगी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और वेरियस सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो के साथ आपको और क्या एडिशनल पढ़ना है। इस पूरी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में मैं आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगी, कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ेंगे और आपको इस वीडियो के साथ कौन से सोर्स और पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस स्टार्ट होता है फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी से। तो पेपर 1 है, उसमें हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, मॉडर्निटी की वजह से, सोशल चेंज की वजह से कैसे यूरोप में सबसे पहले इमर्जेंस हुआ सोशियोलॉजी का। ठीक है, उसकी स्कोप, सब्जेक्ट, कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंस की सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंस का क्या रिलेशनशिप है एक साथ। ठीक है, जैसे कि पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, ये सोशल साइंस है, तो इनका क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी के साथ। देन सेकंड टॉपिक आता है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कंसीडर किया गया। ठीक है, देन साइंस, साइंटिफिक मेथड के बारे में, फिर उसके क्रिटिक्स के बारे में, देन मेजर थ्योरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, पॉजिटिविज्म के बारे में, फैक्ट के बारे में, वैल्यू के बारे में, ऑब्जेक्टिविटी कैसे सोशियोलॉजी को एज अ साइंस रिप्रेजेंट करती है, और नॉन पॉजिटिविस्ट मीन कि इसमें सब्जेक्टिविटी कैसे एंटर हो जाती है और सब्जेक्टिविटी से कैसे पूरी पूरी सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लुक एट दिस पीवाईक्यू। मैंने यहाँ पे कुछ सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पीवाईक्यू भी रखे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये मैच होते हैं। लुक एट दिस, हमारा क्या टॉपिक था कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज होती है मॉडर्निटी और सोशल चेंज के कॉजेस से। तो सोशियोलॉजी में एक टॉपिक आता है एनलाइटनमेंट का, एनलाइटनमेंट इन रिनेसां। इस ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है। फिर सेम क्वेश्चन 2016 में पूछा, 2022 में पूछा और 2024 में पूछा। तो लुक एट दिस, जब मैं आपको ये पूरे टॉपिक कराऊंगी तो मैं आपको उसके साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगी। हम प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू देखेंगे और उसकी टेक्निक भी देखेंगे कि उन पीवाईक्यूज को कैसे लिखना है और कैसे हम अप्रॉक्स 250 टू 300 तक हम सोशियोलॉजी में गेन कर सकें। सोशियोलॉजी बहुत मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम रियल सोसाइटी में देखते हैं, बट उनको एज अ सोशियोलॉजिस्ट लिखना होगा। ओके, एज अ ह्यूमन थिंकिंग कॉमन सेंस से नहीं लिख सकते हैं, उनको एज अ सोशियोलॉजिस्ट, एज अ डीप थिंकर की तरह हमको लिखना होगा। ठीक है, तो पूरे पीवाईक्यूज को हम ईच क्लास में डिस्कस करेंगे और संडे टू संडे हम पीवाईक्यू को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबके पास कंटेंट तो है, सबके पास कंटेंट है, मटेरियल है, रिसोर्सेज भी हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस कंटेंट एंड मटेरियल। तो इसको हम हमारी क्लासेस में सीखेंगे कि इन सबको यूज कैसे करते हैं, कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में एनलाइटनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था। द सेम क्वेश्चन दे आस्क इन 2022 कि एनलाइटनमेंट से क्या लगता है कि आपको इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ है, डू यू थिंक द पाथ द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एंड हम क्रिटिकली एग्जामाइन के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट सेम थिंग, कॉमन सेंस के बारे में उन्होंने बोला है, गिव द रीजन कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी, क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से डिफरेंट है, इसके बारे में उन्होंने पूछा 2016 में। देन अगेन दे आस्क्ड सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉमन सेंस, 2021 में पूछते हैं। और डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सोशल रिसर्च, तो उसकी एडवांटेज और लिमिट होगी। मतलब देखो कितना मैच हो रहा है, कितनी सिमिलरिटी है कि पीवाईक्यू से पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं जिसकी प्रिपरेशन हम पहले से ही करके जाएंगे।
हम एग्जाम से पहले ही सारे पीवाईक्यू को लिख के जाएंगे। अप्रोक्स आई वुड सजेस्ट यू शुड राइट अप्रोक्स 5 to 6 टाइम्स ईच आंसर, क्योंकि जब आप लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं, और इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि कभी ये 10 मार्क्स में पूछते हैं, कभी ये 15 मार्क्स में पूछते हैं, और कभी 20 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं इन सब के बारे में। और जो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है, ये जो सिलेबस का टॉपिक है, ये अप्रोक्स हर बार का है। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है यूरोपियन मॉडर्निटी पे, एनलाइटनमेंट में, कॉमन साइंस पे, या कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंस पे। सो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, इसी फंडामेंटल में आती है रिसर्च, कि रिसर्च कैसे रोल प्ले करती है। एनालिसिस, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसी है, क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसी है, कौन सी टेक्निक होती है। वेरिएबल, हाइपोथेसिस के बारे में बहुत पूछा जाता है। हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके पीवाईक्यूज को हम 5 to 6 टाइम लिखेंगे। मैं आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगी और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी दूंगी। लाइव क्लासेस फॉर पीवाईक्यू, लाइव क्लासेस हम करेंगे फॉर पीवाईक्यू, एंड रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे फॉर कंटेंट। और आपके जो भी डाउट होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल आंसर यू ईच डाउट, ठीक है। देन सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। इनिशियली वो लोग पहले सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में बहुत पूछते थे, पर अब उनने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वो इनडायरेक्टली सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पूछते हैं, टॉपिक यही होता है, बट ये वो पूछते हैं कि इनका करंट में क्या सिस्टम है। एलियनेशन को करंट से रिलेट करके पूछते हैं, ठीक है। क्लास स्ट्रगल्स को करंट से रिलेट करके पूछते हैं। सोशल फैक्ट को, सोसाइटी को, रिलीजन को करंट से, कि कैसे सेक्युलरिज्म ने डेथ ऑफ रिलीजन कर दिया, ठीक है, इसके बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं जो प्रोफेन और सेक्रेड है, उसके फंक्शन अभी कितना प्रोफेन और सेक्रेड ये वर्क करता है सोसाइटी में। मैक्स वेबर के बारे में पूछते हैं, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि रिलीजन से भी कैपिटलिज्म को बर्थ मिलता है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछते हैं, पर अब उनका यही पैटर्न चेंज हो गया, अब वो थिंकर्स को ना डायरेक्ट कोट करते हुए उसको करंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन रॉबर्ट की मर्टन और मीड की थ्योरी। अब लुक एट दिस, सम ऑफ द क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए थे, ओके। जैसे कि 2023 में क्या आया, व्हाट आर द वेरिएबल, हाउ डू फैसिलिटेट द रिसर्च, व्हाट आर द वेरिएबल, डिस्कस देयर रोल, एक्सपेरिमेंट इन द research. Same, illustrate with example, variables, or variables. So look at this, how much they have similarity to each other. अब नेक्स्ट रिसर्च के बारे में, कि कैसे क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पीवाईक्यू, जिनसे हमें एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। हम ये सारे लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी कि आप एक अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकें, ठीक है। आपको बस मुझसे कनेक्ट रहना है, तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू यूट्यूब। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपडेट आएगी, जो भी क्वेश्चन, जो भी पीवाईक्यू की लाइव क्लासेस आएंगी, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाउ वेल डू यू थिंक टॉनिश, डर्कहाइम, वीवर एंड मार्क्स प्रेडिक्टेड द कैरेक्टर ऑफ द मॉडर्निटी, ठीक है। ये 19 में पूछा है। फिर डर्कहाइम की थ्योरी अनोमी पूछी है, और मार्क्स की थ्योरी एलिनेशन पूछी है। इसकी करंट खबर हमको होनी चाहिए, इसकी करंट नॉलेज हमको होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को एक्स्ट्रा रिच कर लेंगे, 1 मार्क्स हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। Then comparison and contrast with the amyl Durkheim reference to framework of the division of labor. तो कैसे कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एवरी संडे वी विल डिस्कस दिस थिंग, ओके। एवरी संडे वी विल डिस्कस कि कैसे कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट होता है, कैसे पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, लुक एट स्टार्टिफिकेशन एंड मूवेलिटी। अब स्टार्टिफिकेशन और मूवेलिटी को कैसे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन। अब इसकी पावर्टी और डेप्रिवेशन। पावर्टी इतना ब्रॉड टॉपिक है कि जीएस 1 में भी है, जीएस 2 में भी है, और जीएस 3 में भी है, और सोशियोलॉजी का तो स्पेसिफिक है, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा गया है, और सोशियोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। पावर्टी के बारे में बताओ, पावर्टी कैसे सोशियोलॉजिकली रिड्यूस करी जा सकती है, और इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चर फंक्शंस है, और सो ऑन। थ्योरीज इसलिए दी जाती है क्योंकि ये थ्योरीज बताती हैं कि एक यूनिवर्सल कॉज क्या हो सकता है किसी भी सोसाइटी में, उसके डाउनवर्ड मोबिलिटी का, उसकी अपवर्ड मोबिलिटी का क्या सोर्स हो सकता है। इसकी डायमेंशन दी है कि क्लास से कैसे स्ट्रैटिफिकेशन आता है, कैसे मोबिलिटी आती है, ग्रुप से, जेंडर से, एथनिसिटी से, रेस से,
देन एट द लास्ट सोशल मोबिलिटी के बारे में ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में बताया है कि कैसे मोबिलिटी होती है। कहीं ओपन सोसाइटी है फिर भी उसमें क्लोज सिस्टम है, और जहाँ कहीं क्लोज सोसाइटी है वहाँ पे ओपन सिस्टम है। एट द वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्क के बारे में बोला है, और इसी में हमको GS2 की भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो हम शारीरिक मेरा प्राइमरी पर्पस यही रहेगा कि जो भी मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊंगी वो GS2 के हों, GS1 के हों या GS3 के हों, सब इंटरलिंक्ड होने चाहिए। एक ही टॉपिक को हम डाइवर्सिफाई बहुत मल्टी डायमेंशन से स्टडी करेंगे, जिससे ना आपको अलग अलग टॉपिक नहीं लेना पड़े, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं देखना पड़े कि ये GS1 है 2 है। आपको टॉपिक से पढ़ना है, ना कि आपको इंडिविजुअली ईच पेपर पढ़ना है। पर आपको कैसे पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक में एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, इस टॉपिक को आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, ये आप उसको रूरली पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनली पढ़ेंगे। इससे ये मान लो आपका 20% सिलेबस खत्म हो जाएगा इसको पढ़ लिया। क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप GS1 को भी पढ़ेंगे, GS2 को भी पढ़ेंगे, GS3 को भी पढ़ेंगे, इवन GS4 को भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से। तो जो यूपीएससी है उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक को ही एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इस टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगी कैसे आपको एक टॉपिक कवर करना है फॉर मेंस आंसर राइटिंग। ओके, लेट्स मूव टू द PYQ। थोड़े PYQ देख लेते हैं हम इसके। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स एंड वीबर। ये प्रीवियस उसका था, क्रिटिकली एग्जामाइन, कि मैंने आपको बोला था कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कैसे हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि मार्क्स की थ्योरी है, वीबर की थ्योरी है, इन सब की थ्योरी का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें टॉपिक आता है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स का भी रिलेशनशिप है। सोसाइटी और सोशोलॉजी हर जगह इम्पैक्ट करती है। आपको लगता होगा कि आपकी सोसाइटी सिंपल सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल है, पर यू डोंट नो दैट इट इज अ वेव ऑफ रिलेशनशिप, वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये इतना बड़ा जाल होता है कि आप खुद भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सोशोलॉजी हेल्प करती है, आपको मल्टीपल सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, मल्टीपल थिंग्स प्रोवाइड कराती है, पावर एलिट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कैसे हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फॉर्म होती हैं। है वैसे ही GS2 का क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी, बट ये हेल्प आपको करेगा सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएगी कि ये कैसे हेल्प करेगा। प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन, इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। फिर रिलीजन स्पेसिफिकली पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये सोशोलॉजी और सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स हैं, क्योंकि रिलीजन से पूरी सोसाइटी रन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री रन होती है, और सोसाइटी रिलीजन से रन होती है, वी रिमेम्बर। बट सेकुलराइजेशन ने कैसे रिलीजन का इम्पैक्ट कम कर दिया है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके कुछ PYQ में सिविल सोसाइटी के, सोशल ग्रुप के, इवेल्यूएट हाउ डू सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी म्यूचुअली रीइंफोर्स। 30 में पूछा है। देन अगेन दे आस्क critically examine the role of the civil society in democracy. Then again, they ask that discuss the changing interface between the state or civil society in independent India. Again, civil society present a note on civil society engagement, science and technology policy in India. How is civil society useful in deepening in the roots of democracy? To look at this question, what do you understand by this? कि सिविल सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनने हर साल या फिर एक साल छोड़ के गैप में उसको पूछा है विद डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को सिविल सोसाइटी कैसे हेल्प करती है। तो इसको भी हम PYQ संडे क्लास में अपनी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे इस आंसर को हम और बेटर बना सकते हैं जब इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे डिफरेंटली हम इन की टर्म्स को देखेंगे कि इन की टर्म्स का क्या रोल है, क्या पूछा गया है, क्या बताना है। तो इस तरह हम सारे PYQ प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टम ऑफ किनशिप बताएंगे, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, जो मॉडर्न है। इसमें जो सबसे ज्यादा हमको बताना है कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी हमको बताना है कि कंटेम्प्रेरी अभी इनकी क्या सिचुएशन है, फैमिली की, लीनिएज की, पैट्रियार्की की। तो इसमें सबसे ज्यादा कंटेम्प्रेरी ट्रेंड पूछे जाएंगे। ओके, देन सोशल चेंज के बारे में, क्योंकि सोसाइटी कांस्टेंट नहीं है, सोसाइटी डायनेमिक है। ओके, और डायनेमिक सोसाइटी के लिए हमको चेंज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सोसाइटी 17th सेंचुरी में थी वो 21st सेंचुरी में नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। ओके, इसके हम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज है जो रिस्पॉन्सिबल है सोशल चेंज के लिए। 17 में उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी थी, 18 में उन्होंने मास मीडिया पूछा था, देन 21 में उन्होंने अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा, देन टेक्नोलॉजी पूछा कैसे एक प्रोसेस होती है डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी के लिए,
उन्होंने रोल पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पूछते हैं। पर मे बी इन फ्यूचर दे में आस्क अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अब ये भी एक फोर्स बन चुकी है, ठीक है? डिजिटल लिटरेसी, ये भी एक फोर्स है सोशल चेंज में, ठीक है? इंटरनेट, ये भी एक फोर्स है सोशल चेंज का। तो हम इन सबको भी अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं ईच टॉपिक पे क्लास बनाऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंपैक्ट कर सकती है, डिजिटल लिटरेसी कैसे इंपैक्ट कर सकती है, साइंस एंड टेक कैसे इंपैक्ट कर सकता है सोशल चेंज। देन वी विल सी पेपर 2। पेपर 2 में वो कंप्लीटली किसके बारे में पूछ रहे हैं? इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो जब भी पेपर 1 का क्वेश्चन देंगे, तो पेपर 1 के क्वेश्चन में वो मे बी वर्ल्ड के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछेंगे। बट पेपर 2 में वो कंप्लीट इंडियन स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे, इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे चेंज आते हैं। और इनिशियली सबसे पहले वो थ्योरी से बात करेंगे कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट कौन है, जैसे जीएस गुर्रे, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई। दे आर अ प्रोमिनेंट एंड रनाउंड सोशोलॉजिस्ट, ठीक है? फिर वो इम्पैक्ट पूछेंगे कि कैसे कॉलोनियल रूल ने इंडियन सोसाइटी को चेंज किया, फिर उसमें कैसे मॉडर्नाइजेशन एंटर हुआ, कैसे प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट हुए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड सोशल रिफॉर्म। पर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंडियन सोशोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? इंडियन सोशोलॉजिस्ट क्या सोचते थे उन मूवमेंट्स के बारे में, उन प्रोटेस्ट के बारे में। तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, सम ऑफ द पीवाईक्यूज हियर। salient feature of the AR देसाई मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी। अगेन AR देसाई की व्यू ने पूछा, अगेन उन्हें AR देसाई का व्यू पूछा, और अगेन मीन 16, 18, 20 एंड 22। इट्स मीन 24 एंड 26 एंड देन 28। कुछ इस तरह का पैटर्न उनका रहा है कि एक 1 ईयर के गैप में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है AR देसाई के व्यू। तो सारे थिंकर्स भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू से हमको क्या पता पड़ रहा है? एक बेसिक्स पता चल रहा है कि हमको क्या पूछना है और क्या नहीं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर्स, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो रूलर और अग्रियन सोशल स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विलेज स्टडीज के बारे में, लैंड टेन्योर कैसा रहा, लैंड रिफॉर्म कैसे हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुए एंड सो ऑन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से एवरी ईयर वो 1 या 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, और स्पेसिफिकली जो कास्ट सिस्टम पर सोशोलॉजिस्ट का व्यू है, जैसे कि जीएस गुर्रे, एम एन श्रीनिवास, लुई डोमो, आंद्रे बैटले, दे आर प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट। इन लोगों ने कास्ट के लिए बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी करी है और कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज पर्सपेक्टिव भी दिए हैं। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में, सोशोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में। एंड अनटचेबिलिटी का पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 2016 में उन्होंने पूछा कि कमेंट ऑन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, ओके? और क्यों कास्ट नहीं इंक्रीज हो रही है, ठीक है? फिर हम उनने पूछा कि चेंजेस और कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस बताओ कास्ट सिस्टम में, ठीक है? आफ्टर इंडिपेंडेंस 17 में पूछा उन्होंने, 19 में उन्होंने फिर से पूछा, 22 में उन्होंने फिर से पूछा कि देखो कास्ट पॉलिटिक्स, हाउ आइडेंटिटी आर डिफाइंड बाय द कास्ट डायनेमिक। तो ये सोशोलॉजी का बहुत ज्यादा, है ना, 5 स्टार टॉपिक है। इसको कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कास्ट सिस्टम का चेंजिंग नेचर बताना है, बट इसके लिए हमको क्या आना चाहिए? सोशोलॉजिस्ट के व्यू पता होना चाहिए, जिससे कि हम और अपने आंसर को रिच बना सकें, ओके? देन ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, उनकी डेफिनेशन, उनका जोग्राफिकल स्प्रेड, कॉलोनियल पॉलिसीज, इशू, इंटेरिगेशन, ऑटोनॉमी, इनके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। सोशल चेंज, सोशल वर्ल्ड में जो सोशल चेंज है उसको, और जो इंडिया में सोशल चेंज है उसको भी हमको अच्छे से डिस्कस करना है, ओके? इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई हमारी सोसाइटी में, मिडिल क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन चैलेंजेस इंटेरिगेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी 2022 में पूछा उन्होंने। देन अगेन इंटेरिगेशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी ट्राइबल्स की 16 में आया था, 13 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, मतलब इंडियन मिडिल क्लास के बारे में पूछा था, ठीक है? फिर उन्होंने 2023 में पूछा मिडिल क्लास के बारे में। तो इस तरह से वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को हमको ध्यान में रखना है, हमको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है इन चीजों के लिए, कैसे इनको इन आंसर्स के साथ, इन क्वेश्चन के साथ डील की जाएगी, ओके? सिस्टम ऑफ किनशिप। अब जो किनशिप और रिलीजन, ये 2 ऐसे टॉपिक रहेंगे जो एक ही फ्लो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, इंडियन का रिलीजन और वेस्टर्न का रिलीजन। मतलब वैसे वो शॉर्ट वीडियो होंगी जिसमें एक टॉपिक को एक बार डिस्कस किया जाएगा इजीली, ठीक है? बट रहेंगी सब एक ही सीरीज में, ऐसे फॉलो होंगी 1 2 3 4, अलग अलग से नहीं, कि ये पेपर 2 की प्लेलिस्ट है मेरी और ये पेपर 1 की। तो पेपर 1 में ही जो रिलीजन टॉपिक है
ठीक है? उसी में मैं दोनों पेपर 2 का रिवीजन भी डिस्कस करूँगी और पेपर 1 का भी, ठीक है? और उसी के साथ संडे सीरीज़ में हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ओके? रिवीजन के। इसे क्वेश्चन कैसे हैं? 21 में क्या पूछा? डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द किनशिप, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि कंटेम्परेरी में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? एंड डू यू थिंक दैट फैमिली बॉन्डिंग आर बीइंग अफेक्टेड बाय द चेंजिंग किनशिप पैटर्न इन इंडिया? 2024 में पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा कि एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट कल्चरल प्लूरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी 2023 में पूछा उन्होंने। और 20 में अगेन कल्चरल प्लूरलिज्म पूछा, मतलब कि पेपर 2 में भी चांसेस है कि वो कैसे पूछेंगे, प्रीवियस ईयर से मिलते-जुलते क्वेश्चन को पूछेंगे। सोशल चेंज, विजन ऑफ द सोशल चेंज, इसमें इंडिया में कैसे सोशल चेंज आया, जैसे कि प्लानिंग कमीशन से आया, मिक्स इकोनॉमी से, कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे आता है, एजुकेशन कैसे रोल प्ले करती है सोशल चेंज लाने में, रूरल एंड एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, चेंजिंग द मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन हुए, इंडियन एग्रीकल्चर चेंज हुआ, प्रॉब्लम ऑफ द रूरल लेबर, बॉन्डेज, माइग्रेशन, इनसे कैसे चेंज आती है सोसाइटी। Assess the role of the state in promoting the education of girl child. Discuss the law, an important instrument, जैसे कि law भी लिखा है उसमें, education भी लिखी है as a tool. Education is the key to the social development. तो ये सारी चीजें एवरी ईयर पूछते हैं। तो पीवाईक्यू को इसलिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमें एक बेसिक पता चल जाए कि हमको किस चीज को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी क्या है? ये फोर्सेस है, ड्राइविंग फोर्सेस है जो सोशल चेंज को हमारी सोसाइटी में लाती है। और इंडिया में और वर्ल्ड में, जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन है वो दूसरी प्रॉब्लम्स लेके आया था और उसको दूसरी तरीके से डील किया गया था। पर इंडिया में थोड़ा डिफरेंटली आया कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैसे अर्बनाइजेशन आया, वर्किंग क्लास की क्या कंडीशन थी, इनफॉर्मल सेक्टर्स को कैसे डील किया गया, चाइल्ड लेबर को कैसे रोका गया, स्लम्स का, और जो अर्बन एरिया से उसमें स्लम्स कैसे इंक्रीज हुई, सारी चीजें डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से इंडिया में डील हुई। तो इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, इंडिया का नेशन, डेमोक्रेसी कैसी वर्क कर रही है, अभी डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है, सिटीजनशिप का क्या है। तो पॉलिटिक्स तो जीएस2 से मैक्सिमम रिलेट करेगा, तो उसको हम स्टडी करेंगे। रीजनलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेकुलराइजेशन। अब सोशल मूवमेंट, ये अभी करंट में 2026 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको कहूँ, टू बी ऑनेस्ट, आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। चाहे वो पीसेंट प्रोटेस्ट हो, चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, चाहे विमेन प्रोटेस्ट हो, चाहे एनवायरमेंट प्रोटेस्ट हो, एवरीवेयर यू कैन सी अक्रॉस द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटेस्ट है वो इमर्ज हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेस्ट है कंट्री में, कैसे कैसे लोग अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट के थ्रू बता रहे हैं कि हमें ये डिमांड्स अपनी पूरी करानी है। देन पॉपुलेशन डायनेमिक, कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे माइग्रेशन फोकस करता है। तो ये सारी चीजें हम अपनी इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चैलेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अगेन लुक एट दिस। तो पॉवर्टी बहुत एसेंशियल टॉपिक है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कास्ट पॉलिटिक्स, एथनिक्स, रिवाइवलिज्म, इलिटरेसी, डिस्पैरिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। तो ये तो था हमारा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, ठीक है? और कुछ उसमें मैंने आपको पीवाईक्यू भी बता दिए। बट एट द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीवन कि ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ईच टॉपिक को कवर करेंगे। तो कवर कुछ तरह से रहेगा, टॉपिक की 10 to 15 मिनट की क्लास रहेगी जो कि रिकॉर्डेड रहेगी, तो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगी। बट एवरी संडे मैं एक लाइव क्लास लूंगी फॉर पीवाईक्यू। जो टॉपिक हमने इस वीक की है, मतलब इस पूरे वीक की है, वो सारे टॉपिक्स की एक लाइव क्लास होगी ऑन संडे, ओके? तो संडे को हम पीवाईक्यू डिस्कस किया करेंगे और मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि हाउ यू कैन गेन 300+ मार्क्स इन सोशोलॉजी, ओके? क्योंकि सोशोलॉजी बहुत इजी है, बस आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है? जो आपकी राइटिंग स्किल्स है वो सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी अच्छी है, तो आपको सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, ठीक है? आपको टॉपिक्स की, सिर्फ टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो नेचुरल चीज है हमारी सोसाइटी में, जैसे किनशिप है, फैमिली है, पैट्रियार्की है, पॉलिटिक्स है, ये तो डे टू डे पार्ट ऑफ द लाइफ है। बस आपको क्या जानना है, एक व्यू, सोशोलॉजिस्ट व्यू, एक थिंकर व्यू, ओके? और जो सोर्स है, सोर्स भी मैं आपको उनके साथ ही बताती चलूंगी, ठीक है? जो जैसे कि मैं आपको टॉपिक रिकॉर्ड करके दूंगी, तो उस टॉपिक के साथ ही मैं आपको उसका सोर्स भी लिख के दूंगी, वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। गॉट इट? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो,
So subscribe our channel. And if you have any doubt about this, just let me know in the comment box. And thank you for watching.